सरकारी स्कूल या तमाशा घर, कभी मारपीट, कभी शरारतें, कभी जोर आजमाई। कौम के मेहमानों ने पढ़ाई को मजाक बना लिया। गवर्नमेंट नजफ हाई स्कूल गुलबर्ग को असातिज़ा ने तफरीगाह में तब्दील कर दिया। सीसीटीवी फुटेज ने बढ़ो पंजाब का भांडा फोड़ दिया। खबरदार, होशियार, गाड़ी में बैठकर दरवाजा लॉक करना मत भूलें। इचरा में दिन दहाड़े डाकू कार में बैठी खातून से पर्स छीनकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। रस्सी एक और मुलजिम 15। थाना मुस्तफा टाउन के पास हथकड़ियों की शदीद कमी। जुए के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजमान को रस्सियों में पिरोकर जिला कचहरी में पेश किया जाने लगा। वर्दी नई मगर रवैया पुराना। थाना ग्रीन टाउन पुलिस का कारनामा। 2 तालिब इल्मों को कत्ल की धमकियों में नामजद कर दिया। पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। लवाहिकीन जमानत के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए। पसंद की शादी का अंजाम, एक और घर उजड़ गया। निश्तर कॉलोनी में भाई ने फायरिंग करके बहन और बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। घरों में मुलाजमत के बहाने लूटमार करने वाला गिरोह गिरफ्तार। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट मोहम्मद नदीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैंग में 2 खातीन भी शामिल। जेवरात, मोबाइल और 21 लाख रुपए बरामद। हरबंसपुरा में लेडी डॉक्टर की गाड़ी की टक्कर से 12 साला बच्चा जख्मी। बच्चे की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल। लेडी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुर्दा स्कैंडल। जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर प्रोफेसर फवाद मुमताज और डॉक्टर अल्तमिश करम मुअत्तल। FIA का PMDC से राब्ते करने का फैसला। स्कैंडल में मुलव्वस डॉक्टर्स के लाइसेंस मंसूख कराए जाएंगे। चार रोज कबल लगने वाली आग से वासा का रिकॉर्ड जल गया। 4.5 अरब रुपए के नादहिंदगान का रिकॉर्ड जलकर खाक। पानी के बिलों का इजरा मुअत्तल। आग से रेवेन्यू के 3 कंप्यूटर मुतासिर हुए। डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अब मोटरसाइकिल रिक्शे भी रूट परमिट पर चलेंगे। रिक्शों को कानूनी दायरे में लाने का फैसला। LTC रिक्शों के रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट जारी करेगी। मांगा मंडी चातमोली के इलाके में गंदम की तैयार फसल को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। लाखों रुपए की गंदम जलकर खाकस्तर। अहल इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाते रहे। सिटी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। भारी मिकदार में गुटखा और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। SP सिटी आदिल मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस अफसरान की नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने का फैसला। IG फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की खस्ता हाल इमारत और पुरानी मशीनरी से अस्पताल इंतजामिया परेशान। MS ने अस्पताल की बेहतरी के लिए सेक्रेटरी सेहत को खत इरसाल कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों में तसादुम का मामला। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। FIR में नामजद मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। 4 मई को पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का मुकाम तब्दील। एहतजाजी कैंप अब मीनार पाकिस्तान के बजाय नासिर बाग में लगेगा। पीपल्स पार्टी ने इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुकाम तब्दील किया।
कमर जमान कायरा हुकूमत पर फिर बरस पड़े। कहते हैं पीपल्स पार्टी से खौफजदा हुक्मरानों को जियाले ही पंजाब से निकालेंगे। डर है मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी न जला दे। सदर पीपी बस्ती पंजाब का पीको रोड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब। वजीर आला पंजाब ने चौबच्चा फाटक पर मंसूबे के लिए 3 जून की डेडलाइन दे दी। DGLDA की 1.3 किलोमीटर तवील अंडरपास पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की रिहाइश गाह पर आमद। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा सलमान रफीक की अयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वो अब फैसला करे। हुकूमत खुद इस पर 2 हिस्सों में बटी हुई है। मुल्क में फैसले की घड़ी है। वजीर आज़म पनामा की आजादाना इंक्वायरी के लिए मुस्तफी हो जाएं। फारूक का वजीर आज़म को मशवरा। पंजाब में तंजीम साजी को मजीद बढ़ाने का ऐलान। सरबराह MQM की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाईकोर्ट बार से खिताब। दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। पाकिस्तान में बिजली दुनिया में सबसे महंगी है। 18 साल तक मुल्क में बिजली आने वाली नहीं। हुक्मरान बिजली नहीं कमीशन बना रहे हैं। नवाज शरीफ ने आबी जारहियत पर भारत के सहूलतकार का किरदार अपना लिया है। चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालीम का मयार पस्त ना होता तो हमारा ये हाल ना होता। IT और जदीद तालीम की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। मौसम ने ली अंगड़ाई। शहर में ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम। गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम सुहाना। लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर एक्सपो सेंटर को फाइनल नोटिस जारी। 1 हफ्ते में रिकॉर्ड फराहम ना किया गया तो एक्सपो सेंटर को सील किया जा सकता है। रेवेन्यू अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फतेह शेर रोड पर आमिर मकबूल बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट सील। शाहकाम चौक पर डिफेंस होटल और सुफा फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन यूनिट सरबमोहर। गुफरान होटल और मदनी मोहम्मद निहारी को जुर्माना। 119 फूड पॉइंट्स को वार्निंग जारी की गई। रॉयल पाम एंड कंट्री क्लब 3 करोड़ 22 लाख का नादहिंदा निकला। साल 2012 से विदहोल्डिंग टैक्स वाजिबुल अदा। FBI ने क्लब इंतजामिया से टैक्स वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मसला था और वो गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर उनको कह दिया गया था कि ये नहीं है। लॉर्ड मेयर की जेर सदारत इजलास। टाउन से मुतालिक शहरियों की शिकायत पर मेयर का अफसरान पर बरहमी का इजहार। रमजान बाजारों, तजावुजात, रेवेन्यू और गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक ब्रीफिंग। महकमा फाइनेंस पंजाब ने 4 माह बाद सूबे भर के DC अकाउंट्स डीफ्रीज कर दिए। नए बल्दियाती निजाम को नाफिज करने के लिए अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था। लेस्को हेडक्वार्टर्स में 37 रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली काजमी और डायरेक्टर एडमिन तारिक वाहिद की शिरकत। दो रुकनी चीनी वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर अब्दुल बासित से मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। उधर फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी शाहजहां की भी लाहौर आमद। सरमायाकारी पर मुशावरत। रॉयल पाम में हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस का 5वां कॉन्वोकेशन। 40 तलबा को मेडल दिए गए। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर निजामुद्दीन भी शरीक। क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी। ग्रेटर इकबाल पार्क से मुल्हिका ग्राउंड पर 9 पिचेस की तैयारी का काम जारी। खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी।
और अलहमरा आर्ट गैलरी में कलर्स ऑन द मूव के उन्वान से नुमाइश का एहतमाम। मुसव्विरों की शाहकार ऑयल पेंटिंग लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। महाराजा रंजीत सिंह के दौर की सकाफत के रंग लाहौर अजायब घर में सिख एग्जीबिशन का आगाज हो गया। सिख शख्सियात की तस्वीर और नादिर अशिया में लोगों की दिलचस्पी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में ही बात करेंगे आवाम की परेशानी के हवाले से। धर्मपुरा अंडरपास से लेकर जमान पार्क तक ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना है। इस वक्त कई कतारें लग चुकी हैं। धर्मपुरा अंडरपास से जमान पार्क तक ट्रैफिक ब्लॉकेज है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि धर्मपुरा अंडरपास से लेकर जमान पार्क तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जबकि शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर। अली, बताइएगा कि ट्रैफिक का शदीद दबाव है। जी बिल्कुल, शहरी नहायत परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धर्मपुरा अंडरपास से जमान पार्क तक ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल देखने में सामने आ रही है। जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय किया जा रहा है और बम्पर से बम्पर गाड़ियों के इस वक्त जुड़े हुए हैं। अगर आप लाहौर टीवी, लाहौर न्यूज की जो स्क्रीन है उस पर देख सकें तो ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल की एक जो मेन वजह दिखाई दे रही है वो ये है कि ट्रैफिक वार्डन वहाँ पर मौजूद नहीं है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करें। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तामीराती काम भी जारी है, लिहाजा ट्रैफिक की रूटीन और बहाली को नॉर्मलाइज रखने के लिए या उसको नॉर्मल रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी बहुत जरूरी है, जो कि उनकी अदम मौजूदगी यहाँ पर एक अहम वजह भी दिखाई दे रही है कि ये ट्रैफिक का शदीद दबाव जो है पड़ रहा है, जिसके नतीजे में शहरी नहायत। बहुत शुक्रिया आपका अली जाफर अपडेट करने के लिए। इस वक्त धर्मपुरा अंडरपास के पास ट्रैफिक का ब्लॉक है और शदीद दबाव है। मौसम सुहाना हो तो लाहौरी एंजॉय करना बिल्कुल नहीं भूलते। आपको बताएं कि शाम होते ही शहरियों की कोशिश होती है कि मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए। ऐसे में हमारी नुमाइंदा मायरा बट मौजूद है जिलानी पार्क में और वहां का अहवाल हम उन्हीं से जानते हैं। जी मायरा, बताइएगा किस तरीके से लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस मौसम का, पार्कों का रुख करके। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पूरा दिन शहर लाहौर में इतनी गर्मी होती है कि ऐसे में लाहौर ये कहीं बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन शाम होते ही लाहौर ये डिफरेंट पार्क्स का रुख करते हैं क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा मुनासिब हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिलानी पार्क में और यहाँ पर कराची से एक फैमिली आई हुई है लाहौर घूमने के लिए। इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि लाहौर आकर कैसा लग रहा है, इस वेदर को कैसे इंजॉय कर रही हैं? बहुत मज़ा आ रहा है हमें इस टाइम। सारा दिन तो इस कदर गर्मी थी यहाँ पर कि हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे बाहर जाने का, और शाम को हम जब मौसम अच्छा हुआ हम लोग सब तकरीबन यहाँ पर आए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन सारे हमारे रिलेटिव्स वगैरह सब हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बच्चों का शोर बताएगा कि इनको कितना मजा आ रहा है। बच्चों बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो फैमिली आई हुई है स्पेशली कराची से लाहौर आई है, लेकिन क्योंकि पूरा दिन इतनी गर्मी थी कि ये बाहर नहीं निकल सके, लेकिन शाम होते ही इन्होंने जिलानी पार्क का रुख किया और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि गुलबर्ग का नजफ हाई स्कूल दरसगाह की बजाय अखाड़े में तब्दील हो गया। क्लासरूम्स में दरस व तदरीस कम, खेल और तमाशा ज्यादा दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ा तो सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी ने उस्तातिज़ा को तलब किया, मगर कोई कार्रवाई ना हो सकी। गुलबर्ग का नजफ हाई स्कूल, जहां के असातिज़ा ने किया मार नहीं प्यार और पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के नारों का सत्यानाश। तालीम और ना ही तरबियत, जब चाहा तलबा पर छड़ी घुमा दी और जब चाहा ख्वाबे खरगोश के लिए मजे। सीसीटीवी फुटेज ने है भांडा फोड़ा। लाहौर न्यूज को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है कि क्लासरूम्स में दरसो तदरीस कम, मारपीट का खेल तमाशा ज्यादा होता है।
इफ्तिखार अहमद, अहमद साकी, मोहम्मद तुफैल, साजिद जियाई, मोहम्मद रियाज और नजमुल हसन मुस्तकबिल के मामारों के ये निगरान फर्ज की अदायगी बारे बिल्कुल नहीं परेशान, तभी तो मौका मिलते ही पंजा आजमाई भी कर लेते हैं। फुटेज सामने आने पर जब हुई है हर चीज आश्कार, तो सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी तारिक रफीक ने असातिज़ा को तलब तो किया, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। और अब कुछ बात करेंगे शहर में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ने लगी, पुलिस बेबस। इचरा में मोटरसाइकिल सवार खातून से पर्स छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर खातून से पर्स छीना और ये जा वो जा। जब शहर में हो स्ट्रीट क्राइम वारदातें तो फिर शहरी खौफ में क्यों ना हो मुब्तला। गलियों बाजारों का रुख करते हुए हर दम रहता है लुट जाने का खदशा। लाहौर न्यूज की जानिब से हासिल की गई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फिरोजपुर रोड पर खातून कार में बैठी इंतजार कर रही है अपने खाविंद का। ऐसे में दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं। एक किस महारत और दीदा दिलेरी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर झट से डैशबोर्ड पर रखा पर्स उठाता है और ये जा वो जा। ये वारदात मॉडल टाउन डिवीजन थाना इशरा की हदूद में पेश आई, जिसमें शहरी 90,000 मालियत से महरूम हो गया। अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। अफसरान को तो बख्तरबंद गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन अभी हथकड़ियां भी नापैद हैं। पुलिस को जदीद साजो सामान से लेस करने का वावेला बस वावेला ही रहा। पंजाब पुलिस का अरबों का बजट हथकड़ियां भी पूरी न कर सका। थाना मुस्तफा टाउन के पास हथकड़ियां कम पड़ गईं। पुलिस जुआ केस के मुलजमान को अदालत पेश करने के लिए लाई तो रस्सियों से बांधकर, कुछ को तो रस्सियों के बजाय सिर्फ कफ्टों से ही बांधा गया था। कभी पुलिस का रिवायती कल्चर बदलने के दावे तो कभी उसे जदीद साजो सामान से लेस करने का वावेला। लेकिन हकीकत क्या है खुद ही देख लीजिए। मुस्तफा टाउन पुलिस जुआ केस के मुल्जिमों को अदालत पेश करने के लिए लाई तो रस्सियों से बांधकर, कुछ को तो रस्सियों की बजाय सिर्फ कपड़ों से ही बांधा गया। पंजाब पुलिस का अरबों रुपए का बजट मगर न जाने कहां जाता है। सूबाई दारुल हुकूमत के अहम थाने के पास हथकड़ियां नहीं तो छोटे शहरों के थानों का तो अल्लाह ही हाफिज है। वुकला कहते हैं कि दुनिया के किसी कानून में नहीं कि हथकड़ी ना हो तो मुल्जिमों को रस्सियों से बांधकर लाया जाए। मुल्जिमों को रस्सियों से बांधकर अदालत पेश करने का ये कोई पहला वाकया नहीं। पुलिस है कि अपना रिवायती तरीका बदलने के लिए तैयार ही नहीं। कैमरा टीम के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज। वर्दी नई मगर अंदाज वही पुराने। ग्रीन टाउन पुलिस का अनोखा कारनामा। 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्मों पर जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा बना दिया। बागड़ियां के रिहायशी साकिब और आमिर वालिदा के हमरा जमानत के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्मों पर जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा बना दिया। बागड़ियां के रहायशी साकिब और आमिर वालिदा के हमरा दरखास्त जमानत लेकर सेशन कोर्ट पहुंच गए। बच्चों की मां ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुखालफिन ने घर के आगे से गुजरने पर पहले से इस समेत बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। वो 4 माह से बच्चों को लेकर अदालतों में खवार हो रही हैं। इनका तालीमी हर्ज भी हो रहा है। एडिशनल एंड सेशन जज ने दरखास्त जमानत पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। नश्तर कॉलोनी में भाई ने पसंद की शादी करने वाली बहन और बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। कायनात और जर बादशाह को ठिकाने लगाने के बाद मुल्जिम शहरियार बेटे वक्कास को भी साथ ले गया। पुलिस की कार्रवाई, मोटरवे टोल प्लाजा के करीब से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बच्चा भी बाजियाब कर लिया। पसंद की शादी जुर्म बन गई। भाई ने ही बहन के हंसते बसते घर को मातम कदा में बदल दिया।
निश्तर कॉलोनी में कायनात अपने शोहर जर बादशाह के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन कायनात का तंग नजर भाई हसद की आग में जलने लगा। मुलजिम शहरियार ने फायरिंग की और बहन के साथ बहनोई की भी जान ले ली। कायनात और जर बादशाह को ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम शहरियार मकतूलीन के 1 साला बेटे वकास को भी साथ ले गया। पहले उन्होंने लड़के को मारा, फिर लड़की को मारा, बाद में बच्चा उठा के भागा है। फिर हमें पता चला मार्केट से जब गुजरा ना, शोर मचाया कि बच्चे को लेके जा रहा। पैदल था, 2 पिस्टल थे उसके पास। जब एक आदमी ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने उसको गन पॉइंट पे उससे बाइक खींची नहीं, फिर वो भाग निकला। दोहरे कत्ल की इतला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एएसपी आयशा भट्ट के मुताबिक बहन ने पसंद की शादी की जिसका मुलजिम को रंज था। ये केपी का इलाका है, वहाँ के रिहायशी, वहाँ से शादी करके तो ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए हुए थे, तो यही वजह बनी है। उसके भाई को पसंद नहीं आया है क्योंकि मर्जी से उसने शादी कर ली थी। आज वो अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को टारगेट करने के बाद वो बच्चा लेके भी बंदा चला गया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद हासिल करने के बाद उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। शहर के हालात से मजीद बाखबर करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब हमारे आमदेद कहेंगे और अब आपको बताएं कि वासा के शोबा रेवेन्यू में चंद रोज कबल लगने वाली आग हादसा थी या फिर जानबूझकर लगाई गई। लाहौर न्यूज़ चश्मकुशा हकाइक मंजर-ए-आम पर ले आया। तहकीकात के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड का मेन सर्वर कंप्यूटर भी शदीद मुतासिर हुआ। ताहाल इस कंप्यूटर का डाटा भी रिकवर नहीं हो सका है। वासा ऑफिस में चंद रोज कबल लगने वाली आग के हकाइक लाहौर न्यूज़ मंजर-ए-आम पर ले आया। आग जानबूझकर लगाई गई या गलती से लगी। 4.5 अरब रुपए के वासा नादहिंदगान का रिकॉर्ड जाया हो गया। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू की तैयार करदा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शोबा रेवेन्यू के कंप्यूटर सेक्शन में लगने वाली आग ने 3 कंप्यूटर्स और दीगर सामान को जलाकर राख कर दिया। रिपोर्ट में हमेशा की तरह आग लगने की वजूहात को शॉर्ट सर्किट करार दिया गया है। लाहौर न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड का मेन सर्वर कंप्यूटर भी आग के बायस शदीद मुतासिर हुआ है। ताहाल इस कंप्यूटर का डाटा रिकवर नहीं हो सका। इस डाटा को ऑनलाइन भी महफूज नहीं किया गया था। रिकॉर्ड जलने से बिलों का निजाम और रिकवरी का अमल मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का मामला FIA की कार्रवाई के बाद महकमा सेहत को भी होश आ गया। महकमा सेहत पंजाब ने जनरल अस्पताल के डॉक्टर फवाद मुमताज खान और डॉक्टर अत्तम खरल को मुअत्तल कर दिया है। FIA की कार्रवाई के बाद महकमा सेहत को भी होश आ गया। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस दोनों डॉक्टरों पर मुकदमे का इंदराज हुआ और FIA ने 4 रोजा रिमांड भी हासिल कर लिया। ताहम महकमा सेहत के मुताबिक मुलजिमान फवाद मुमताज खान और डॉक्टर अल्तमश खरल तब तक मुअत्तल रहेंगे जब तक FIA इन्हें क्लियर नहीं करती। दोनों मुलजिमान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। चौबच्छा अंडरपास का तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने DG LDA को काम मुकम्मल करने के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी। शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। शहर के तवील तरीन अंडरपास का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब ने DG LDA को काम मुकम्मल करने से मुतल्लिक डेडलाइन दे दी। शहबाज शरीफ ने जाहिद अख्तर जमान को 30 जून तक काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जबकि DG LDA ने चीफ इंजीनियर इसरार सईद को 1.3 किलोमीटर लंबे 3 लेन अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए 27 जून तक का टास्क दे दिया। ताहम मोहल्लिका सड़कों पर तामीराती काम अंडरपास खोलने के बाद भी होता रहेगा। मंसूबे की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हबीब कंस्ट्रक्शन ने 65% काम मुकम्मल कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को भी LDA ने काम की रफ्तार तेज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का और उससे पहले लाहौर फटाफट। निश्तर कॉलोनी में मियां बीवी कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मुलाजमीन से नामुनासिब रवैये पर SDO ग्वालमंडी के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। धर्मपुरा से जमान पार्क तक ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों को ब्रेकें लग गई। नसीराबाद में पतंग की डोर फिरने से 45 साल शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। चर्रड़ पिंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग, जयालों का पार्टी तरानों पर रक्स। अली इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल स्कूल की तकरीब, तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। और मौसम ने ली अंगड़ाई, कमाल की रोताई, लाहौरिया मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने सियासतदानों से कालाबाग डैम पर सियासत ना करने की अपील कर दी है। वो कहते हैं कि छोटे हुक्मरान ने 6 माह में लोड शेडिंग के खात्मे का दावा किया, मगर हुकूमत से बिजली तो बनती नहीं, अलबत्ता कमीशन पे कमीशन बन रहा है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। बिजली की लोड शेडिंग, पानी की कमी, सियासतदान एक बार फिर कालाबाग डैम के लिए मुतहरिक। चौधरी परवेज इलाही ने कालाबाग डैम के लिए भरपूर आवाज उठा दी। बोले 3600 मेगावाट का मंसूबा सिर्फ 6 साल में बनेगा, बिजली भी सस्ती मिलेगी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने सियासतदानों से कालाबाग डैम पर सियासत न करने की अपील कर दी। ये कालाबाग डैम नहीं, ये पाकिस्तान का डैम है, इसलिए मेहरबानी करके आप पूरी सपोर्ट करें और लोगों को बावर कराएं कि इसको सियासत की नज़र ना होने दें। सियासत के बहुत इशू हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि आज मुल्क में बिजली है न पानी, अवाम लोड शेडिंग से तंग, मुल्क भर में जुलूस निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। वो जो 6 माह में बिजली देने का दावा करते थे, अब कहाँ हैं? हमारे आने से पहले कोई 6 माह में, छोटा हुक्मरान 6 माह में बिजली आ रही है और यही सुनते आ रहे हैं कि हम बिजली बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं बन रही, सिर्फ कमीशन बन रही है। चौधरी परवेज इलाही ने तजवीज़ दी कि कालाबाग डैम का नाम पाकिस्तान डैम रख लिया जाए। कालाबाग डैम से अगर किसानों को मुफ्त बिजली ना मिली तो वो सियासत छोड़ देंगे। कालाबाग डैम बनाने का ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने चांस मिस किया। अब मजीद वक्त और कीमती पानी ज़ाया होने से बचाना होगा। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि मसाइल को मुश्तरका मफादात कौंसिल में लाना चाहिए। उन्होंने पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का लाहौर में एक और मसरूफ दिन। फारूक सत्तार ने हजरत दातागंज बख्श के दरबार पर हाजिरी दी और हाई कोर्ट बार से खिताब भी किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में फैसले की घड़ी है, वज़ीर आज़म को अब फैसला कर लेना चाहिए। पनामा केस की शफाफ तहकीकात के लिए नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं। अब मुतालबे का वक्त नहीं है, जो मशवरा दिया गया है उस पर फैसले का वक्त है और वज़ीर आज़म साहब को फैसला करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि 22 अगस्त को लंदन से होने वाली तकरीर के बाद उन्होंने रास्ते जुदा कर लिए। फैसले के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाहौर प्रेस क्लब में खिताब करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि MQM आम लोगों को टिकट देती है, पंजाब के अवाम के साथ राबिता बढ़ाएंगे। आम पाकिस्तानियों से, आम शहरियों से अपना राब्ता बढ़ाएंगे, उनके बुनियादी मसाइल को हल करने की अमली जद्दोजहद करेंगे। रहनुमा MQM का कहना था कि कालाबाग डैम और दीगर मसाइल को मुश्तरका मफादात कौंसिल में लाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि MQM वाहिद जमात है जिसमें रिश्तेदारियों की सियासत नहीं होती। FIR में नामजद लोगों को गिरफ्तार न करने पर इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आई। FIR में दर्ज नामजद लोगों के खिलाफ थाना मुस्लिम टाउन पुलिस की जानिब से कार्रवाई न होने पर इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हम नहीं मानते।
तलबा का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी को गुंडागर्द अनासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। FIR में नामजद मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। काफी दिनों से पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अनरेस्ट की सिचुएशन है उसके ऊपर 3-4 FIRs जो नाम नेहाद पश्तून और बलोच स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, ना इंतजामिया के तरफ से कोई सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। तलबा का ये भी कहना था कि अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो इस्लामी जमीयत इस एहतजाज को मुल्क भर में फैला देगी। तलबा का मजीद कहना था कि इंतजामिया को निशानदही करवाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। ना रजिस्ट्रेशन, ना रूट परमिट और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट, मोटरसाइकिल रिक्शे वाले किसी कानून को खातिर में नहीं लाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मोटरसाइकिल रिक्शों को कानून के दायरे में लाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब किया है फैसला। शहर भर में चलने वाले हजारों मोटरसाइकिल रिक्शों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगी तो रूट परमिट मिलेगा और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मोटरसाइकिल रिक्शों के लिए किराएनामे और ड्राइवर्स के लिए पब्लिक सर्विस व्हीकल्स लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। तमाम कानूनी मराहिल पूरे करने के बाद ही मोटरसाइकिल रिक्शे सड़कों पर चल सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे। LTC हुकाम के मुताबिक 2014 में 33,000 रिक्शे लाहौर की सड़कों पर मौजूद थे, जिनकी तादाद अब 3 साल बाद 2 गुना हो चुकी है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। शहर में गैर मयारी और नाकिस अशिया की फरोख्त पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। ज़ातुल मयार अशिया बेचने पर बेकरी और होटल को सरबमोहर कर दिया गया। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। फूड अथॉरिटी की मुसलसल कार्रवाइयां, मगर गैर मयारी और नाकिस अशिया की फरोख्त का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफे हैदर की जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। नाकिस और जायदुल मयाद अशिया के इस्तेमाल पर फतेह शेर रोड पर आमिर मकबूल बेकरी और शाहकाम चौक में वाक़े डिफेंस होटल को सरबमोहर कर दिया गया। अथॉरिटी के मुताबिक बेकरी और होटल के किचन में चूहों और हशरात की भरमार थी। वार्निंग नोटिस के बावजूद इस्लाहात न करने पर सफा फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। नाकिस सफाई पर मुख्तलिफ होटल्स को जुर्माने और 119 होटल्स की चेकिंग भी की गई। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। ग्रेटर इकबाल पार्क में बनने वाला हिस्ट्री म्यूजियम तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल। हीरोज गैलरी, ऑडियो वीडियो हिस्ट्री, एम्फी थिएटर और सीनियर शॉप्स में दीगर खुसूसियात शामिल होंगी। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर इकबाल पार्क की दिलकशी में एक और इजाफा। हिस्ट्री म्यूजियम तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल। 14 अगस्त को इफ्तिताह मुतवक्के। 35,000 मुरब्बा फीट अराजी पर बनने वाला हिस्ट्री म्यूजियम पर 29 करोड़ रुपए लागत आएगी। म्यूजियम बनाने का मकसद जंगे आज़ादी के हीरोज को खराज अकीदत पेश करना है। आज़ादी के हीरोज की तस्वीर और तारीखी तहरीरें हीरोज गैलरी में सजाई जाएंगी। मुल्क में पहली बार हिस्ट्री म्यूजियम में होलोग्राम टेक्नोलॉजी भी नस्ब की जाएगी। हिस्ट्री म्यूजियम की तामीर से तफरीह के साथ साथ आने वालों को तारीख के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। कैमरामैन फरहान शेख के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। डिफेंस चरड़ पिंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनान के साथ कॉर्नर मीटिंग के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में खत्म हो गई है। अगर उन्होंने कमर जमान साहब की अभी
चंद छोटी छोटी मीटिंग ही देखी हो, तो ये जोश और जज्बा तो अपने वर्करों में लेके आओ। तुम लोग तो किराए के टट्टू लेके आते हो, ये मेरे वर्कर, मेरे दोस्त अपनी जेब से पैसे लेके यहाँ आते हैं। मैंने कदम बढ़ाओ बिलावल, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ। आज मुझे कायरा साहब ने भेजा और कहा कि जाके। लाहौर न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।